पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम में हार्डली 3 स्टेप में मुझे आंसर मिलता है। थ्योरी क्वेश्चन 2 ही आ सकते हैं इस यूनिट में। 2 पेज का थ्योरी सिर्फ उतना करके जाना आपको। यूनिट नंबर 5 जो है ये एकदम सिंपल है स्टडी करने के लिए। 4 या 5 क्वेश्चन अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ इसके, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% फिक्स आए ही। देखो पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, यूनिट वाइज हम लोगों को कौन से टॉपिक अच्छे से करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली हमें स्किप कौन सा पार्ट करना है, देन टाइम मैनेजमेंट, इतने टाइम में पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, देन लास्ट वन इज प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस। ओके, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किस तरह से रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से। देखो यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 इसका जो बाइफर्केशन है मार्क्स का, यूनिट नंबर 3 फॉर 18 मार्क्स, 4 फॉर 17 मार्क्स, अगेन 5 फॉर 18 एंड 6 फॉर 17। ओके, टोटल 70 मार्क्स का पेपर है। 70 मार्क्स में से हम लोगों को पासिंग के लिए लगते हैं 28 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 70 28 पासिंग के लिए लगते हैं। पासिंग बहुत इजी है मैकेनिक्स में। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, पासिंग एकदम इजी है। टेंशन हम लोगों को, आप लोगों को लेना नहीं है। ओके, क्या एग्जैक्टली करना है, स्टडी कैसे करना है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो एनालिसिस यहाँ पे अगस्त 23, मार्च 22, दिसंबर 22, जनवरी 20। ओके, और अभी जो 2 रिसेंट पेपर हुए 24 के, जनवरी 24, मई 24। ओके, सब पेपर का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो 24 का जो पेपर था थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन उसमें ये सब पार्ट कवर हुआ है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिखता है लेकिन बेसिक हर एक क्वेश्चन का सेम है। अभी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में मुझे प्रॉब्लम आता है, मुझे दिक्कत होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ओके, आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी है स्टडी मैकेनिक्स का। ओके, कैसे करना है अब आप लोग सिर्फ देखो लैमिस थ्योरम। यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 में पार्ट्स कौन से इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम, इसमें लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम आएगा। लास्ट पेपर में ये सर्कुलर बॉडीज का प्रॉब्लम नहीं आया, तो इस बार चांसेस इसकी ज्यादा है। सर्कुलर बॉडीज का अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री। यहाँ पे आपका कुछ एंगल गिवन रहेगा। एक ट्रायंगल का सम 180 रहता है, 90 + 20, 180 में से माइनस करना है, आपको रिमेनिंग एंगल मिलेगा। ओके, सेम रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये वर्ड याद रखो अच्छे से। ओके, इसमें से दोनों एंगल माइनस करना है, 180 से आपको रिमेनिंग एंगल मिलता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। सो आपको डायग्राम इस तरह से मिलेगा। ओके, ये विथ एंगल लेके जाना है, इसको विथ एंगल लेके जाना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है, फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस, लैमिस थ्योरम। सर्कुलर बॉडीज का अगर प्रॉब्लम आया तो ओके, अभी इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है सर्कुलर बॉडीज का प्रॉब्लम आने का। ओके, यहाँ पे सर्कुलर बॉडीज का प्रॉब्लम में अभी किस टाइप के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम है इस तरह से, यहाँ पे रिएक्शन एक्ट होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब इसका डायग्राम कैसे आएगा, इस तरह से। ये जो रिएक्शन रहेगा ये हॉरिजॉन्टल आपका एक्ट होगा, ये इंक्लाइंड रहेगा। यहाँ पे रिएक्शन जो एंगल गिवन रहेगा 90 डिग्री एंगल गिवन है, 180 में से माइनस करो, ये एंगल मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा मैंने पहले जो ड्रॉ किया था वो एक प्रॉब्लम, और तीसरा प्रॉब्लम जो रहेगा सर्कुलर बॉडी है, यहाँ पे ऐसा एंगल गिवन है। ओके, सो ये एक एंगल गिवन है, 2 एंगल गिवन है। रिएक्शन सिर्फ आपको परपेंडिकुलर अप्लाई करना है, बस परपेंडिकुलर रिएक्शन अप्लाई करो, रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड आउट करना है, 180 में से माइनस करना है, बस। 3 टाइप के प्रॉब्लम आपको सर्कुलर बॉडीज के पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में दूसरा प्रॉब्लम कौन सा रहता है, दूसरा प्रॉब्लम रहता है इक्विलिब्रियम में इस तरह से, कोई तो भी रॉड कनेक्टेड है बाय, रॉड इज कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग। सो यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया है 1 2, इसका वेट गिवन रहेगा, यहाँ पे कुछ एंगल गिवन रहेगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है टू फाइंड आउट दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में क्या क्या करना है आपको बताऊंगा। देखो ये डिस्टेंस मुझे लगने वाला है, ये डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये ट्राइंगल बताया, थीटा, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस। यहाँ पे मुझे साइन थीटा यूज करना है, कॉस थीटा यूज करना है एंड टैन थीटा यूज करना है। फर्स्ट यूनिट में ये बेसिक थिंग है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। सो साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस
एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड हमारा tan थीटा रहता है। ये तीन फार्मूले मुझे यूज करना है टू डिटरमाइन दिस गिवन डिस्टेंस। आपको रॉड का लेंथ गिवन रहेगा, सपोज 10 मीटर है, उसके ऊपर से मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंगल भी गिवन है, तो यहाँ पे मैं ये तीनों में से फार्मूला यूज करूंगा टू डिटरमाइन डिस्टेंस। ओके, ये होगा इक्विलिब्रियम का पार्ट। अभी देखो एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे पेपर में मुझे इक्विलिब्रियम के दो ही प्रॉब्लम दिखते हैं, एक तो सर्कुलर बॉडीज का दिखता है, एक या फिर एक बार का दिखता है इक्विलिब्रियम पार्ट के लिए। लैमिस थ्योरम, ओके, लैमिस थ्योरम, यहाँ पे भी लैमिस थ्योरम आया, हर एक पेपर में लैमिस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम आता ही है। ओके, लास्ट पेपर में भी लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम आया है, जो क्रेट गिवन था, क्रेट के अराउंड एक केबल अटैच था, उस केबल का कंप्लीट लेंथ मुझे गिवन था 1.5 मीटर, और उसमें से जो एसी लेंथ था वो मुझे डिटरमाइन करना था। सो एसी लेंथ डिटरमाइन करने के लिए 1.5 मीटर लेंथ में से हर एक जो क्रेट का जो पार्ट है उतना माइनस करना था मुझे। ओके, वो माइनस करने के बाद जो लेंथ मिलता है उसमें से लैमिस थ्योरम वहां पे मुझे अप्लाई करना था। ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने सेंड किया है, एक बार आप लोग वो देख लो। ओके, लैमिस थ्योरम कंपल्सरी आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मेरा, ये पार्ट है स्पेस फोर्स का। यहाँ पे स्पेस फोर्स के दो टाइप है, कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम और पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्पेस फोर्स सिस्टम करते वक्त आपको पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का ही प्रॉब्लम करना है। ये क्यों नहीं करना है कॉन्करेंट का? यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स अगर एक भी मेरा गलत आता है, ओके, तो पूरा के पूरा प्रॉब्लम मेरा रॉन्ग हो सकता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम में हार्डली 3 स्टेप में मुझे आंसर मिलता है। ओके, 3 स्टेप में मुझे आंसर मिलने वाला है पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम में। सो अटेम्प्ट करते वक्त पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम का ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। ओके, ये मेरा सजेशन रहेगा। अभी इसके लिए पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम के लिए यूट्यूब पे हमारा एलसी इंजीनियर का एक वीडियो है, ट्रिक टू सॉल्व पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम। ट्रिक का वीडियो है, उसमें जितने प्रॉब्लम लिए है ना, 4-5 प्रॉब्लम्स, उतने प्रॉब्लम अच्छे से करके जाओ। बस स्पेस फोर्स सिस्टम में उससे ज्यादा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछते नहीं है। ओके, वो वीडियो अच्छे से एक बार देख के जाओ, 30 मिनट्स का वीडियो है, उतना सिर्फ आप अच्छे से करके जाओ। ओके, पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट करना क्यों नहीं है? कॉन्करेंट में अगर एक भी मेरा कोऑर्डिनेट्स रॉन्ग आता है तो पूरा प्रॉब्लम मेरा गलत हो सकता है। स्टेप वाइज मार्किंग है, लेकिन पहली स्टेप मेरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, अगर वो गलत आता है तो हमें डायरेक्टली 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, सो स्पेस फोर्स सिस्टम एक क्वेश्चन कंपल्सरी आने ही वाला है। देखो, और में रहेगा स्पेस फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट का है उसको, और स्पेस फोर्स सिस्टम पैरेलल का है। स्पेस फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट का है, पैरेलल का और है, कॉन्करेंट का पैरेलल का और, कॉन्करेंट का पैरेलल का और। तो पैरेलल कंपल्सरी आता ही है। ओके, उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मेरा रिएक्शन ऑफ बीम्स, ये पार्ट मुझे एकदम अच्छे से करना है, ये मैं स्किप कर ही नहीं सकता हूं। अगर मैंने रिएक्शन ऑफ बीम्स स्किप किया तो चांसेस बहुत कम है। रिएक्शन ऑफ बीम्स मुझे 100% करना ही है। अगर मैं रिएक्शन ऑफ बीम्स परफेक्ट करता हूं तब मेरे चांसेस बहुत ज्यादा है क्लियर होने के। ओके, क्यों ज्यादा है? रिएक्शन ऑफ बीम्स का प्रॉब्लम आता है 6 to 7 मार्क्स का। ओके, 6 to 7 मार्क्स का एक प्रॉब्लम है। रिएक्शन ऑफ बीम में टाइप्स कितने हैं बीम्स के? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेकंड कैंटिलीवर बीम रहेगा, और तीसरा रहेगा मेरा दिस ओवरहैंग बीम। 3 ही टाइप आते हैं बीम के। अब तक के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 3 ही टाइप बीम्स के पूछे, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी बीम के ऊपर किस टाइप के लोडिंग आते हैं? लोडिंग आता है पॉइंट लोड, दूसरा लोड आता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा लोड आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, 3 टाइप की लोडिंग है। यहाँ पे भी मुझे पॉइंट लोड एज इट इज रखना है। यूडीएल अगर आता है तो उसको कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में बाय यूजिंग फार्मूला W/L, और वो एक्ट होगा L/2 डिस्टेंस पे। देन ट्रायंगुलर लोडिंग है, ट्रायंगुलर लोडिंग अगर आता है, ट्रायंगुलर लोडिंग का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ओके, यूवीएल बोलते हैं उसको, अगर वो आता है तब ट्रायंगल दिखता है। ट्रायंगल का एरिया क्या है मुझे पता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला सिर्फ मुझे अच्छे से याद रखना है। ओके, ट्रायंगुलर लोडिंग इस टाइप का लोडिंग है यूवीएल, इस टाइप का लोडिंग है यूडीएल। यूडीएल एंड यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के फार्मूले सिर्फ मुझे अच्छे से याद रखना है। W/L रहता है, इसका हाफ W/L रहता है। ओके, ये कहां पे एक्ट होगा? ये स्मॉलर साइड से 2L/3 और परपेंडिकुलर साइड से L/3। ये कहां पे एक्ट होता है? ये सेंटर में एक्ट होता है, इतने लेंथ के सेंटर में। सिर्फ वो कन्वर्जन मुझे अच्छे से याद रखना है। अभी बीम के ऊपर टाइप्स ऑफ लोडिंग मैंने आपको बताया, क्या क्या आएगा? पॉइंट लोड आएगा,
नेक्स्ट यूडीएल आएगा, नेक्स्ट यूवीएल आएगा एंड नेक्स्ट एक मोमेंट आ सकता है। बस इतने टाइप का लोडिंग है, इतने टाइप का लोडिंग है तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करने का फार्मूला याद रखना है। देन मोमेंट समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई एंड मोमेंट, तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे अप्लाई करना है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ बीम्स अच्छे से करके जाओ, ओके। रिएक्शन ऑफ बीम्स के मिनिमम 5-6 प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व करो, खुद होके सॉल्व करना है आपको। अगर मैं रिएक्शन ऑफ बीम्स परफेक्टली सॉल्व करता हूं तब रिएक्शन ऑफ बीम्स का 7 मार्क्स या 6 मार्क्स मुझे 100% इस यूनिट में मिलता है, ओके। रिएक्शन ऑफ बीम्स का 6 to 7 मार्क्स इस यूनिट में मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट मेरा कौन सा है, वहां पे मुझे एनालिसिस करना है ट्रस का, केबल का, फ्रेम का, ओके। स्टेप वाइज मार्किंग है, ओके, लेकिन आपका पहला स्टेप करेक्ट आना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बीम्स अगर मैं अच्छे से सॉल्व करता हूं 6 to 7 मार्क्स मेरे यहाँ पे फिक्स होते हैं रिएक्शन ऑफ बीम्स के। यही रिएक्शन ऑफ बीम्स का सेम स्टेप मुझे यूज करना है यूनिट नंबर 4 में, ट्रस का एनालिसिस, केबल का एनालिसिस एंड फ्रेम का एनालिसिस। उसका पहला स्टेप क्या रहेगा, उसका पहला स्टेप रहेगा मुझे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ओके। रिएक्शन फाइंड आउट करना है, सो स्टेप वाइज मार्किंग है। वहां पे अगर मेरा स्टेप्स करेक्ट आता है, रिएक्शन अगर करेक्ट आते हैं, 2-2 मार्क्स मुझे वहां पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 और वहां पे 4 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स एक यूनिट, एक टॉपिक में अगर अच्छे से करता हूं रिएक्शन ऑफ बीम्स, सो वहां पे मुझे 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। रिएक्शन ऑफ बीम्स के ऊपर 10 मार्क्स मुझे मिल सकते हैं। मिनिमम 8 पकड़ के चलो, 8 मार्क्स तो मेरे फिक्स है अगर मैं एक टॉपिक करता हूं अच्छे से रिएक्शन ऑफ बीम्स का, ओके। दिस इज रिएक्शन ऑफ बीम्स। देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा है, लैमिस थ्योरम जो मैंने आपको बताया, स्पेस फोर्स कॉन्करेंट का आपको इफ पॉसिबल इसको स्किप करो। देन थ्योरी, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, इसका थ्योरी है। सो हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रहेंगे, रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रहते हैं, ये सिंबल है मेरा हिंज सपोर्ट का। हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस रहते हैं 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सिर्फ आपको दिखाना है, 2 कंपोनेंट्स, ओके। हिंज सपोर्ट, देन रोलर सपोर्ट, ये सिंबल है रोलर सपोर्ट का, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने रहेंगे 1। तीसरा कौन सा है मेरा, तीसरा है मेरा फिक्स सपोर्ट, दिस इज सिंबल फॉर फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने रहते हैं 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल एंड थर्ड वन इज मोमेंट। ये सिर्फ आपको लिखना है थ्योरी में, ये थ्योरी 4 मार्क्स के लिए अब तक पूछे, ओके। यूडीएल यूवीएल, इसका थ्योरी पूछा है, यूडीएल एंड यूवीएल जो हमें ऑलरेडी लगने वाला है रिएक्शन ऑफ बीम्स में, यूडीएल एंड यूवीएल, दिस इज सिंबल ऑफ यूडीएल, ओके। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका थ्योरी पूछा था 6 मार्क्स के लिए। W इंटू एल, L/2 डिस्टेंस पे एक्ट होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखो, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट 2L/3 डिस्टेंस पे एक्ट होगा, यहाँ पे L/3 डिस्टेंस पे एक्ट होगा। ये थ्योरी पूछा है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर मैं ये करता हूं, ये मैं सॉल्व कर सकता हूं, ओके। 6 + 6 12 मार्क्स मिल सकते हैं। पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम अगर आया तो 6 मार्क्स, 6 + 6 + 6 18 मार्क्स। अगर पेपर इस टाइप का आ गया तो 18 आउट ऑफ 18 यूनिट नंबर 3 में मिल सकते हैं मुझे, ओके। रिएक्शन ऑफ बीम्स, स्पेस फोर्स पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसका थ्योरी, ओके। रिएक्शन ऑफ बीम्स, स्पेस फोर्स पैरेलल सिस्टम, देन रिएक्शन ऑफ बीम्स, 2 बार पूछा है। रिएक्शन ऑफ बीम्स 6 मार्क्स, यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम का दिया है, रिएक्शन यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, बीम वाला बार वाला प्रॉब्लम, उसका रिएक्शन फाइंड आउट करना था। रिएक्शन ऑफ बीम्स पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम, देन रिएक्शन इक्विलिब्रियम ऑफ बार, रिएक्शन ऑफ बीम्स स्पेस फोर्स सिस्टम पैरेलल एंड हिंज एंड रोलर सपोर्ट का थ्योरी। सो अगर ये यूनिट में अच्छे से रिएक्शन ऑफ बीम्स और पैरेलल स्पेस फोर्स सिस्टम करता हूं, एक थ्योरी क्वेश्चन अगर आया तो 18 आउट ऑफ 18 मुझे यूनिट नंबर 3 में भी मिल सकते हैं, ओके। स्टडी करते वक्त पहला टॉपिक मुझे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 1 ABC और क्वेश्चन नंबर 2 ABC। यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर जब मिलेगा तो आपको 2 क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखना है स्पेस फोर्स पैरेलल फोर्स सिस्टम, देन रिएक्शन ऑफ बीम्स। ये दो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हैं, ओके। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है ये दोनों क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ बीम्स स्पेस फोर्स सिस्टम, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है फर्स्ट इसमें, ओके। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है थ्योरी का एक पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ फोल्डर में ऐप में ऑलरेडी मैंने वहां पे रखा है, आप उसमें से थ्योरी करके जा सकते हो, ओके। उतने थ्योरी करके जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इक्विलिब्रियम 18 मार्क्स।
सो 18 आउट ऑफ 18 यहाँ पे लेना कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, स्पेस फोर्स, पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये जो है यूट्यूब पे देखो, अपना अल्स इंजीनियर का वीडियो है, उतना 6-7 एग्जांपल जो है अच्छे से करके जाओ। रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको ऐप में जितने क्वेश्चंस लिए और पीडीएफ में जो सेंड किए उतने ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, 5-6 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस अच्छे से करो। कन्वर्जन, यूडीएल टू पॉइंट लोड, यूवीएल टू पॉइंट लोड, वो आपको अच्छे से करते आना चाहिए। समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ वाई, मोमेंट, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है। मोमेंट लेते वक्त बहुत से लोग क्या करते हैं, सपोज अगर इस टाइप का बीम मुझे गिवन है, इसके ऊपर मोमेंट भी गिवन है, इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आता है, तब यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स करते वक्त 0, समेशन ऑफ एफ वाई करते वक्त सिर्फ आर ए आर बी, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 0, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है सपोज। और यहाँ पे मोमेंट लेते वक्त, मोमेंट एट दिस पॉइंट, ये 20 सपोज गिवन है, ये 30 गिवन है, सो यहाँ पे मोमेंट लेते वक्त 20 प्लस 30 माइनस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस मुझे गिवन रहेगा मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 0, सॉल्व करो, आर बी का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे मोमेंट अगर आता है, मोमेंट बीम में, तो मोमेंट को मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस नहीं करना है। बहुत से लोग वहां पे गलती करते हैं, मोमेंट को भी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते हैं। सो मोमेंट को मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करना नहीं है, मोमेंट को फोर्स में लेना नहीं है, समेशन ऑफ एफ एक्स में लेना नहीं, उसको एफ वाई में भी लेना नहीं है, उसको सिर्फ मोमेंट में लेना है। और क्लॉकवाइज अगर ये होता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये होता है तो नेगेटिव। ओके, सिर्फ इतना अच्छे से याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। नाउ युनिट नंबर 4 इज व्हेरी मच इझी युनिट। युनिट नंबर 4 मध्ये कुठला पार्ट तुम्हाला करायचा आहे, ओके, कुठला स्किप करायचा आहे ते सांगतोय। ट्रस, फ्रेम एंड केबल 3 पार्ट आहे। थियोरेटिकल क्वेश्चन एक असू शकतो, 1 क्वेश्चन फॉर थ्योरी। कौन सा क्वेश्चन आएगा? थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन अजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस एंड m इज इक्वल टू 2j-3 वाला। थ्योरी क्वेश्चन 2 ही आ सकते हैं इस यूनिट में। इस यूनिट के थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन से है? अजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस, m इज इक्वल टू 2j-3 ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। ओके, तो देखो थ्योरी का क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? थ्योरी, परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस, ओवर परफेक्ट ट्रस, थ्योरी का क्वेश्चन आया यहाँ पे। जीरो फोर्स मेंबर क्या है ये आपको बताना है, थ्योरी का क्वेश्चन है। जीरो फोर्स टू फोर्स मेंबर थ्योरी यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे थ्योरी नहीं पूछा है। m इज इक्वल टू 2j-3 थ्योरी पूछा है। परफेक्ट इम्परफेक्ट ट्रस थ्योरी पूछा है। थ्योरी का क्वेश्चन एखादा क्वेश्चन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो थ्योरी में क्या है? 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, दूसरा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ m इज इक्वल टू 2j-3 आपको ट्रस क्लासिफाई करना है, परफेक्ट ट्रस, ओवर परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस। ऑलरेडी थ्योरी पीडीएफ में 2 पेज का थ्योरी सिर्फ उतना करके जाना आपको। 4 और 4 8 मार्क्स में भी, 4 8 मार्क्स का नहीं भी आया तो भी 4 मार्क्स मिनिमम 2 पेज में आपको मिलने वाले। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ही सकता है। ओके, सो ये होगा थ्योरी पार्ट। अभी ट्रस देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3A रहता है ट्रस। इसको और जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 4A, यहां पे भी ट्रस रहता है। अभी ट्रस मेथड ऑफ जॉइंट एंड ट्रस मेथड ऑफ सेक्शन 2 पार्ट है। मेथड ऑफ जॉइंट से आपको सॉल्व करने के लिए पूछते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन से आपको सॉल्व करने के लिए पूछते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको ये ट्राई करना है मेथड ऑफ सेक्शन का। क्यों मेथड ऑफ सेक्शन इसलिए ट्राई करना है क्योंकि इसमें आंसर मुझे सिर्फ 3 स्टेप में आंसर मिलता है ट्रस में। यहां पे मेथड ऑफ जॉइंट सॉल्व करते वक्त आपको हर एक जॉइंट को सॉल्व करते जाना है। ओके, हर एक जॉइंट सॉल्व करना है। एक आध बार अगर आपका गलती से कंप्रेशन, टेंशन, साइन कन्वेंशन चेंज हो गया तो हर एक मेंबर का फोर्स आपका रॉन्ग आ सकता है और इसको टाइम लगने वाला जो है वो भी 10 या 15 मिनट लगते हैं सॉल्व करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट आप मेथड ऑफ सेक्शन करो, एकदम सिंपल पार्ट है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में आपको सिंपली क्या करना है, दोनों ही पार्ट में देखो यहाँ पे ट्रस, फ्रेम, केबल, तीनों भी जो क्वेश्चन रहते हैं, तीनों भी क्वेश्चन में मेरा पहला स्टेप क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ वाई, मोमेंट मुझे अप्लाई करना है, रिएक्शन मुझे फाइंड आउट करना है तीनों भी स्टेप में। ओके, ट्रस मेथड ऑफ जॉइंट से भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तब भी मुझे पहला स्टेप रहेगा रिएक्शन फाइंड आउट करो, सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पे मुझे रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं।
ओके, सो मेथड ऑफ सेक्शंस का अगर क्वेश्चन आता है मतलब आने वाला है, मेथड ऑफ सेक्शन का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी यहाँ पे मेथड ऑफ ज्वाइंट हमें करके क्यों जाना है, अगर इसके साथ में के दो क्वेश्चंस एकदम सिंपल आते हैं तब हम लोग सोचेंगे ट्रस्ट बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट। ओके, अगर दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो यू जस्ट गो फॉर दिस मेथड ऑफ सेक्शन, ट्रस्ट बाय मेथड ऑफ सेक्शन, ये सॉल्व करना है। उसके बाद में केबल, उसके बाद में थियोरेटिकल क्वेश्चन। ओके, ट्रस्ट, फ्रेम एंड केबल। अभी देखो यहां पे ट्रस्ट करते वक्त इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है ट्रस्ट का। 1 2 3 तीन मेंबर में के अगर फोर्स मुझे पूछते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है, फाइंड फोर्सेस इन पर्टिकुलर मेंबर, सपोज ए बी सी डी ऐसा कुछ मेंबर दिए, फाइंड फोर्सेस इन ए बी ए डी एंड सी डी, ऐसा अगर पूछते हैं तब मुझे मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है। सेक्शन मेथड से आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर मेंबर पूछते हैं, 1 2 3 मेंबर में के फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है, तब मुझे यूज करना है मेथड ऑफ सेक्शन। अगर मुझे क्वेश्चन आता है फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब मेथड ऑफ ज्वाइंट से मुझे सॉल्व करना है। ओके, मैं फिर से बताता हूं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको मेथड ऑफ सेक्शन से। क्यों, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल सपोर्ट रिएक्शन सबसे पहला स्टेप रहेगा, कैलकुलेट करना है सपोर्ट रिएक्शन। जिस मेंबर में का फोर्स मुझे कैलकुलेट करने के लिए पूछा है वहां से एक सेक्शन लाइन पास करना है, ट्रस को कट करना है, कट करने के बाद में इसका डायरेक्शन टेंसाइल अज्यूम करना है, मुझे टेंसाइल डायरेक्शन अज्यूम करना है और मोमेंट लेना है दो जगह पे। पहला मोमेंट मुझे कहां पे लेना है, जहां से दो अननोन फोर्स निकलने वाले हैं वहां पे मोमेंट लेना है। दूसरा मोमेंट मुझे कहां पे लेना है, जहां पे दो फोर्सेस अननोन फोर्सेस मीट होंगे वहां पे मुझे दूसरा मोमेंट लेना है। दो आंसर तो मुझे वैसे मिल जाते हैं दो स्टेप में। तीसरा आंसर के लिए मुझे इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करके एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे अप्लाई करना है, आइदर समेशन ऑफ एफ एक्स या फिर समेशन ऑफ एफ वाई। तीन स्टेप में मुझे आंसर मिलता है 6 to 7 मार्क्स के लिए। सेम क्वेश्चन मेथड ऑफ ज्वाइंट से पूछते हैं, उतने ही मार्क्स रहते हैं लेकिन उसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके, ये हो गया आपका मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, ट्रस का। ओके, इसको साथ में रहेगा फ्रेम या फिर केबल। अभी देखो अगर फ्रेम का सिंपल पार्ट आता है, फ्रेम मैंने आपको पहले बताया, रिएक्शन ऑफ बीम्स अगर आप अच्छे से करते हो तो आप फ्रेम भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्रेम में मुझे क्या करना है, फ्रेम में जो फ्रेम गिवन रहेगा सबसे पहला एंटायर फ्रेम के लिए मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट तीन चीजें अप्लाई करना है। ओके, देन उसके बाद में अगर कुछ अननोन बचता है तो उस फ्रेम को डिटैच करना है, एक पार्ट उसका ड्रॉ करना है, फिर से समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट अप्लाई करना है। मतलब क्या, जो मैंने रिएक्शन ऑफ बीम्स में अच्छे से पढ़ाई अगर मैं रिएक्शन ऑफ बीम्स का करता हूं तो वो 10 मार्क्स तो मेरे फिक्स है। देखो 10 मार्क्स कौन से, रिएक्शन ऑफ बीम्स का प्रॉब्लम 6 to 7 मार्क्स के लिए, और ये 2 2 4 मार्क्स। इसका पहला स्टेप रिएक्शन फाइंड आउट करना है, इसका पहला स्टेप रिएक्शन फाइंड आउट करना है, इसका पहला स्टेप रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तीनों अगर साथ में आते तो दो भी अगर मैं पकड़ता हूँ 6 मार्क्स, 6 + 6 12 मार्क्स। सपोज ऐसा नहीं हुआ, ट्रस का पहला स्टेप रिएक्शन फाइंड आउट करना है, 2 मार्क्स मिल सकते हैं। फ्रेम, कंप्लीट फ्रेम में मुझे क्या अप्लाई करना है, सिर्फ वही अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट, वही चीजें मुझे अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट। सो एफ एक्स एफ वाई मोमेंट एंटायर फ्रेम के लिए अप्लाई करो, उसके बाद में उसको डिटैच करो, डिटैच करने के बाद में फिर से समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट मुझे अप्लाई करना है। ओके, सो रिएक्शन ऑफ बीम्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। अगर फ्रेम सिंपल आता है तो उसमें भी वैसे ही मुझे सेम प्रोसीजर यूज करना है, एफ एक्स एफ वाई मोमेंट। नेक्स्ट रहेगा केबल। इस टाइप का केबल आपको पूछते हैं, केबल में 3 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। देखो केबल में 3 क्वेश्चन कौन से आने वाले। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 केबल में, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते वक्त दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे है, तो ये मोमेंट लेते वक्त ये फोर्स तीनों फोर्स क्या होंगे, मेरे 0 हो जाएंगे। ये सपोज मेरा आरबी है, ये आरबी मुझे यहाँ पे मिलेगा, समेशन ऑफ मोमेंट निकालते वक्त आरबी का वैल्यू मिलेगा। ओके, देन आरबी का वैल्यू यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई में पुट करना है, हमें आर ए का वैल्यू मिलेगा, आर ए वाई का, आरबी वाई या आर ए वाई का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, वैल्यू मिलने के बाद में अननोन रहता है मेरा आर बी एक्स एंड माइनस
आर ए एक्स एंड माइनस आर बी एक्स इक्वल्स टू 0, ये मेरा अननोन रहता है। ये अननोन सॉल्व करने के लिए मुझे केबल कट करना है। कहां पे कट करना है? मुझे केबल कट करना है जहां का डीप और सैग वर्टिकल डिस्टेंस सपोर्ट से जिस पॉइंट का मुझे गिवन है उस पॉइंट पे मुझे केबल कट करना है। केबल कट करने के बाद में उतना पार्ट मुझे ड्रॉ करना है फिर से, और जिस पॉइंट पे मैं केबल कट करता हूं वहां पे मुझे मोमेंट लेना है। ओके, सिंपल क्या है, मुझे मोमेंट कहां पे लेना है? जहां पे मैं केबल कट करने वाला हूं उस पॉइंट पे मुझे मोमेंट लेना है। अगर मैं मोमेंट लेता हूं तब मुझे वो अननोन फोर्स जो रहेगा हॉरिजॉन्टल वो मिल जाता है। ओके, वो फोर्स यहां पे पुट करो, यू विल गेट ax ay bx by सब वैल्यू मिलेंगे। ओके, ax ay bx by मिलने के बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा केबल में? फाइंड टेंशन दिस पार्ट, इस पार्ट में टेंशन पूछते। तो ये पार्ट का टेंशन और ये पार्ट का टेंशन सिंपल है। ये मुझे आर बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा? बी एक्स का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे बी वाई का वैल्यू मिल गया। आर बी कैसे मिलते? आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, दिस इज रिजल्टेंट रिएक्शन। सेम यहाँ पे आर ए का वैल्यू कैसे मिलेगा? आर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये जो रिएक्शन रहता है उतना ही टेंशन इस पार्ट में रहता है, जितना रिएक्शन यहाँ पे रहेगा उतना टेंशन इस पार्ट में रहेगा। सो रिएक्शन दोनों तरफ से सेम रहेगा। दिस इज फॉर केबल। ओके, केबल का सॉल्व करते हो। अभी यहाँ पे केबल का बहुत से लोगों का प्रॉब्लम क्या है? साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, उसका डायरेक्शन कैसे अज्यूम करना है। आज 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। देखो, अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे पूछते हैं। ये मेरा केबल है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट के 2 अननोन रिएक्शन रहते हैं। देखो, हिंज सपोर्ट के लिए 2 अननोन रिएक्शन, बी एक्स बी वाई, यहाँ पे ए एक्स एंड ए वाई। सो ये जो एरो मैंने दिखाया है दिस इज अननोन रिएक्शन, ये मैंने दिखाया है। मुझे अगर ऐसा लगता ना इसका एरो बाहर के साइड में दिखाना है, इसका नीचे के साइड में दिखाना है, दिखा सकते। दिस इज अननोन रिएक्शन। ओके, सिर्फ मेरा अगर प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त रिएक्शंस नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है? मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो एग्जैक्ट उसके अपोजिट रहेगा। ओके, सो आइदर वैसे कंसिडर करो या फिर मेरा आंसर बी वाई का निगेटिव भी आता है, -20 सपोज बी वाई का आंसर आया, यहाँ पे पुट करते वक्त -20 ही पुट करना है। एक तो डायरेक्शन चेंज करके लो या फिर -20 एज इट इज पुट करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अननोन रिएक्शन। अननोन रिएक्शन का डायरेक्शन अननोन रहता है, मुझे पता नहीं है, मैंने अज्यूम किया टुवर्ड्स ज्वाइंट, दोनों भी डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन था, ये आपका यहाँ पे कंफ्यूजन सॉल्व हो गया। ओके, अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। यहाँ पे ट्रस, फ्रेम, देन केबल, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। केबल में मैंने आपको बताया, केबल में रिएक्शन फाइंड आउट करना है आपको, टेंशन फाइंड आउट करना है, या फिर डीप और सैग वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। फ्रेम में रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं, सपोर्ट रिएक्शन, और जहां पे पिन सपोर्ट है, जहां पे 2 फ्रेम अटैच है, 2 या 3 फ्रेम जहां पे अटैच है, उस पॉइंट का पिन रिएक्शन कितना रहेगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है ट्रस का, मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करो या फिर मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना है। ओके, दिस इज यूनिट नंबर 4, दिस इज फॉर 17 मार्क्स। ये यूनिट भी सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, इसमें ज्यादातर फार्मूले यूज नहीं करना है मुझे सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। फार्मूले है ही नहीं इसमें कुछ भी फार्मूले नहीं है, कुछ याद रखना है नहीं है। आप सिर्फ प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करके देखो। 2 प्रॉब्लम केबल के लेने, 2 प्रॉब्लम ट्रस के लेने। ट्रस का भी सेम प्रॉब्लम लो इस तरह से। अभी अगर आप पीवाई क्यूज देखते हो तो पीवाई क्यूज में भी पेपर जब निकलता है तब एक ही डायग्राम रहता है। देखो, एक डायग्राम मुझे सपोज गिवन है, तो सेम डायग्राम, इसके ऊपर कुछ लोड अप्लाई किया है, 30-20 ऐसा कुछ लोड अप्लाई किया है। फाइंड आउट फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फाइंड आउट फोर्सेस इन ऑल मेंबर ऑफ ट्रस। दूसरा क्वेश्चन और में आता है, फाइंड आउट फोर्सेस इन दिस पर्टिकुलर मेंबर, 1, 2, 3 मेंबर में का फोर्सेस फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन लेना है आपको। आप भी प्रैक्टिस करते हो ऐसा ही करो, एक क्वेश्चन लो, डायग्राम लो, एक इसका हर एक ज्वाइंट का मेंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, हर एक मेंबर में कितना फोर्स है आपको फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन आप मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करके देखो, आपका आंसर भी मैच होगा। आपने ऑलरेडी ये फाइंड आउट किया है, यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करके देखो आंसर मैच होता है क्या। ओके, सो प्रैक्टिस करते वक्त 2 क्वेश्चंस लेना है आपको, एक क्वेश्चन लेना है, डायग्राम सेम लेना है, 2 पार्ट से सॉल्व करके देखो, मेथड ऑफ जॉइंट से, मेथड ऑफ सेक्शन से। ओके, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है आपको प्रैक्टिस के लिए। 2 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके देखो, 2 ट्रस के,
2 केबल के और 2 फ्रेम के, मतलब सिर्फ 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखो यूनिट नंबर 4 के लिए। सिर्फ 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर आपको लग सकता है। ओके, सो मैकेनिक्स निकालने के लिए एटलीस्ट 1.5 आवर्स आप दे सकते हो यूनिट नंबर 4 में। ओके, यूनिट नंबर 3 में क्या करना है आपको बताया मैंने, रिएक्शन ऑफ बीम्स करना है, स्पेस फोर्स पैरेलल फोर्स सिस्टम का, उसका वीडियो 30 मिनट्स का है, अच्छे से करके जाओ, प्रॉब्लम्स उसका प्रैक्टिस करो, रिएक्शन ऑफ बीम्स का प्रैक्टिस करो, लैमिस थ्योरम का प्रैक्टिस करो। सो हार्डली उसके ऊपर 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स, देन उसका 1.5 आवर। ओके, इतना अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो यूनिट नंबर 3 और 4 मेरा परफेक्ट होता है। क्लियर? अब यूनिट नंबर 5, अभी इसका स्टडी कैसे करना है। मैक्सिमम लोगों का डाउट क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, प्रॉब्लम सिंपल है आइडेंटिफाई करने के लिए। यूनिट नंबर 5 जो है ये एकदम सिंपल है स्टडी करने के लिए, बहुत ही इजी और आसान यूनिट है यूनिट नंबर 5। देखो क्या यूज करना है मुझे यूनिट नंबर 5 में, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। 3 फार्मूले, 3 मोशन इक्वेशन जो है अपने, सिर्फ मुझे 3 मोशन इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है, जहां पे मुझे 5 टाइप है यूनिट नंबर 5 में, 5 टाइप है। टाइप नंबर 1 कौन सा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, टाइप नंबर 2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइप नंबर 3 मोशन अंडर ग्रेविटी, टाइप नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप नंबर 5 नॉर्मल एंड टैंजेंट। 5 टाइप है, 5 में से 3 टाइप सिर्फ फार्मूला बेस है, ये 3 फार्मूले मुझे याद रखना है बस। ओके, अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो यूनिफॉर्म मोशन का अगर प्रॉब्लम रहा तो अब मुझे सिंपल ये 3 फार्मूले यूज करना है। यूनिफॉर्म मोशन, इसमें कुछ भी दिया नहीं है, पार्टिकल या फिर कार ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट रोड, ऐसा वर्ड है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, 3 सिर्फ फार्मूले मुझे यूज करना है। देन नेक्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी कर्विलिनियर मोशन, मतलब क्या, कार इज मूविंग ऑन कर्व पाथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे 2 वर्ड अगर आते हैं तब वो टाइप होगा आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट का। सो नॉर्मल एंड टेंजेंट के लिए सेम तीनों इक्वेशन मुझे यूज करना है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे at यूज करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्लीट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, मुझे क्या यूज करना है, मुझे at यूज करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस इतना ही चेंज है नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट में। ओके, सेकंड टाइप हो गया मेरा। पहला टाइप क्या बताया मैंने, पहला टाइप बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा टाइप मैंने बताया आपको नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल में सिर्फ टोटल एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे मुझे सिर्फ at यूज करना है, और an का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो। सिर्फ 2 फार्मूले मुझे याद रखना है। सेकंड टाइप मेरा कवर होता है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, तीसरा टाइप क्या है, देखो तीसरा टाइप, कोई भी ऑब्जेक्ट अप साइड थ्रो किया है, ओके, अप साइड या फिर डाउन साइड थ्रो किया है, ऐसा अगर वर्ड आता है, अप साइड थ्रो किया या फिर डाउन साइड थ्रो किया है, ऐसा अगर वर्ड आता है, तो अब मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे यूज करना है माइनस जी, इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट यूज माइनस जी। ओके, सो एक ही 3 ही इक्वेशन में 3 टाइप मेरे कवर होते हैं। मुझे सिर्फ ये 3 इक्वेशन याद रखना है, कहाँ पे at लेना है, कहाँ पे माइनस जी लेना है, कहाँ पे a लेना है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सर ठीक है, सब पता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, कौन सा तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये भी आपका प्रॉब्लम है। ओके, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी गिवन न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखना है। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग वो देखते ही नहीं है, तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कंफ्यूजन हो रहा है। तीनों इक्वेशन लिख के रखो, सबसे पहला क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त तीनों इक्वेशन लिखो। लिखने के बाद में इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है गिवन। उस पर्टिकुलर एग्जांपल में मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन है, मुझे टाइम गिवन है, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अभी ये चीजें मैंने लिख के ली, उसके बाद में अभी क्या क्या गिवन है, यहाँ पे कौन से इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ। वेलोसिटी गिवन है, सपोज मुझे एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, यू गिवन नहीं है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, इनिशियल भी गिवन है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन भी इतना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, ये इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, जहां पे टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका गिवन लिख लो, बाद में आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है मुझे तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है। तो ये हो गया आपके 3 टाइप। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है, देखो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप है आपका
प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे सिर्फ 5 न्यूमेरिकल करके जाना है। ओके, एक प्रॉब्लम 100% आता ही है एग्जाम में, 5 न्यूमेरिकल करके जाना है। कौन से 5 न्यूमेरिकल करना है मुझे? फर्स्ट न्यूमेरिकल करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला है। ओके, सेकंड फार्मूला है मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज का। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये 3 फार्मूले डायरेक्ट फार्मूलेज है। तीनों फार्मूले आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, अच्छे से याद रखना है। तीनों फार्मूले में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, अल्फा गिवन है, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ 3 फार्मूले एक क्वेश्चन आ सकता है। नहीं आया क्वेश्चन, सपोज इसका दूसरा क्वेश्चन फिक्स है। कौन सा है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करके मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कौन से क्वेश्चन? यहाँ पे मुझे सब गिवन है, x का वैल्यू गिवन नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए पूछा पहला क्वेश्चन। सब गिवन है, u का वैल्यू गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। सब गिवन है, x भी गिवन है, y भी गिवन है, u भी गिवन है। फाइंड आउट अल्फा, एंगल फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। 3 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। 4 या 5 क्वेश्चन अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता हूं इसके, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% फिक्स आए ही। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कंफर्म आता है, प्रोजेक्टाइल हर एक पार्ट में, हर एक क्वेश्चन पेपर में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता ही है, 100% फिक्स है। अभी यूनिट नंबर 5 में से 100% फिक्स वाले टॉपिक कौन से? मोशन अंडर ग्रेविटी फिक्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन 100% फिक्स है। ओके, ये आपको अच्छे से करके जाना है। मैंने टाइप बताया किस तरह से स्टडी करना है। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, देन नॉर्मल एंड टेंजेंट, 3 इक्वेशन यूज करके। प्रोजेक्टाइल चौथा टाइप अपना, जस्ट 3 फार्मूलेज, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, इसका ये हो गया आपका 4th टाइप। 5th टाइप क्या है? 5th टाइप है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई कैसे करना है? इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है। तो क्या करना है? सीक्वेंस सिर्फ आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करो टू गेट वेलोसिटी, अगेन डिफरेंशिएट टू गेट एक्सेलरेशन। इसके एग्जैक्ट अपोजिट, एक्सेलरेशन सपोज मुझे गिवन है, इंटीग्रेट करो टू गेट वेलोसिटी, अगेन इंटीग्रेट टू गेट डिस्प्लेसमेंट, यस और एक्स का वैल्यू। बस ये होगा आपका 5th टाइप। इतने ही टाइप है, एकदम सिंपल है। हर एक टाइप के ऊपर 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओके, 1 या 2 आवर्स सफिशिएंट है यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, 1 या 2 घंटे कैसे पॉसिबल है सर? 100% पॉसिबल है। आप लोग बैठते ही नहीं, आप लोग 10 मिनट एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत ज्यादा स्टडी किया मैंने, सफिशिएंट है। नहीं होता ऐसा। 2 आवर्स बैठना है आपको। हर एक टॉपिक, 5 टॉपिक है ना, 5 टॉपिक आप डिवाइड करो 2 आवर्स में, इतने मिनट में मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट होनी चाहिए। ये टारगेट रखो, 100% स्टडी होता है आपका। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ओके, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। मैंने 3 टाइप आपको बताया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, यहाँ पे यूनिट नंबर 6 में मुझे टॉपिक क्या क्या करना है? पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टडी करते वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये जो है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये हो गया मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपल क्या गिवन रहेगा मुझे? बिफोर इंपैक्ट एंड आफ्टर इंपैक्ट, कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये वर्ड रहेंगे। ओके, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कार का, एक कार गिवन है, उसका मास गिवन है, दूसरी कार गिवन है, उसका मास गिवन है। पहली कार का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दूसरी कार का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ये कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होने के बाद में सेकंड कार का कुछ वेलोसिटी गिवन रहेगा, फर्स्ट कार का फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड आउट करो। ऐसा कुछ तो भी आपको पूछने वाले। ओके, सो ये गिवन है, ये गिवन है, मास गिवन है, एम ए गिवन है, एम बी गिवन है, यू ए गिवन है, यू बी गिवन है, एम ए एम बी मास तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे एक वीबी गिवन है आपको, वीए गिवन है, वीबी आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे। सिंपल प्रॉब्लम, ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ओके, एक टाइप का प्रॉब्लम है। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या आता है, ये कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या गिवन रहेगा, देखो यहाँ पे गिवन रहेगा मास गिवन है, यूए गिवन है, यूबी गिवन है, मास गिवन है। यहाँ पे वीए वीबी आपको गिवन नहीं है, वीए वीबी आपको गिवन नहीं है। ओके, दोनों भी आपको कैलकुलेट करना है, वीए वीबी आपको कैलकुलेट करना है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू मुझे गिवन है, सपोज 0.25, ई का वैल्यू भी गिवन है। फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी वी एंड वीबी, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सेम पहला ये इक्वेशन में यूज करूंगा, आपको इन टर्म्स ऑफ वीए वीबी पहला इक्वेशन मिलेगा, वीए समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस वीबी समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स टू कुछ तो भी आपको आंसर मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन यूज करना है, माइनस वीए माइनस वीबी अपॉन यूए माइनस यूबी। इक्वेशन यूज करो, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, ई का वैल्यू मुझे पता है, मल्टीप्लाई होगा इन टर्म्स ऑफ वीए वीबी, सेकंड इक्वेशन मिलेगा, वीए वीबी का सेकंड इक्वेशन मिलेगा मुझे। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वीए वीबी आपको कैलकुलेटर में पुट करना है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना है टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटीज। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दो अलग अलग भी आ सकते हैं, दो साथ में भी पूछ सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये सिंपल वाला प्रॉब्लम, E इज इक्वल टू अंडर रूट H2 अपॉन H1, ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, रिबाउंड हाइट क्या है, ड्रॉपिंग हाइट क्या है, उसके ऊपर से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करो। या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, रिबाउंड हाइट गिवन है, ड्रॉपिंग हाइट क्या है वो आपको पूछ सकते हैं। बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिक्स है 100%। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, 3-4 प्रॉब्लम इसके ऊपर करके जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन। ओके, देन उसके बाद में है डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। देखो डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में आपको रेक्टिलिनियर मोशन, देखो ऐसा बॉक्स का अगर प्रॉब्लम आता है, बॉक्स टाइप का कुछ यहाँ पे गिवन है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, ऐसा अगर कुछ आपको पूछते। ओके, सो यहाँ पे दिस इज सिमिलर टू फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन का यूनिट हम लोगों ने देखा है, उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन, वेट एक्ट होगा, ये फोर्स है, फोर्स की वजह से मोशन इस साइड में हो गया, मोशन विल बी ऑन दिस साइड। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट साइड में एक्ट होगा, म्यू इंटू एन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और मोशन इस साइड में, तो एक्सेलरेशन अगर इस साइड में, तो यमे फोर्स अपोजिट साइड में अप्लाई होगा। बस फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, और आपको 2 स्टेप अप्लाई करना है लास्ट में, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन अगर डी'एलेम्बर्ट्स का बॉक्स का आता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ उसके ऊपर यमे आपको दिखाना है एडिशनल। ओके, और लास्ट स्टेप क्या रहेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे यूज करना है। दिस इज डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। कर्विलिनियर का जो पार्ट है आपको स्किप कर सकते हो, और में आता है। क्यों स्किप करना है, उसमें नॉर्मल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट वो निकालते वक्त साइन कौन सा लेना है, कॉस कौन सा लेना है कंपोनेंट, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर मुझे करना ही है तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ का जो फोल्डर है उसमें कर्विलिनियर के 3-4 प्रॉब्लम मैंने वहां पे पुट किए। ओके, उतने 4-5 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करके जाओ, उतने अच्छे से देख के जाओ, वो क्वेश्चन आप करके जाओ, तो आपको इधर कर्विलिनियर का भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। ये फार्मूला मुझे याद रखना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर रहता है। ओके, वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, कौन से टाइप से वर्क होता है, एक्सटर्नल फोर्स F इंटू एस, ये फार्मूला मेरा पहला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, माइनस म्यू के आर इंटू एस, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला है। तीसरा क्या है, mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग का आप स्किप कर सकते हो। 1 2 3 टाइप से अगर वर्क डन का प्रॉब्लम आता है तो बाय यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। और वर्क डन कौन से मेथड से हुआ है, उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है क्या, देखो एक्सटर्नल फोर्स से होगा। बॉक्स सरफेस पे मूव हो रहा है क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा। बॉक्स ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है क्या,
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तीनों फार्मूलेज यहाँ पे लिखना आपको, दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, दोनों का एडिशन करो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। दिस इज वर्क डन का प्रॉब्लम। ओके, सो वर्क डन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इतना आप अच्छे से करके जाना है। ओके, थैंक यू सो मच।